होगा कथा सुनकर ये प्रसन्न करते हैं, लेकिन उनको पूछो जिनका मन भगवान में लगा कि क्या होगा। उन आचार्यों को, उन विद्वानों को, उन श्रोताओं को, उन वैष्णवों को पूछो भगवान क्या है। पहले भगवान को जाना, भगवान क्या है। ऐसरस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यो सेवा सस्नाम भगवतीरणः। अरे भगवान में वो सामर्थ्यता है कि जो क्षण भर में जो है इस संसार को जलमग्न कर दे। ये परमात्मा के सामने क्या है। इसीलिए अगर शरणागति करनी हो तो समर्थ आदमी की शरण में चलना चाहिए। भगवान राम समुद्र के शरण में गए और हाथ जोड़ के विनय करने लगे। लक्ष्मण ने कहा विनय न मानत जलद जड़े, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। अरे जब तक भय नहीं होगा तब तक जो है मानेगा नहीं। दीन दीन आलसी पुकार, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। अरे दीन दीन करके हाथ जोड़ करके पुकार रहे हो समुद्र को, तुम्हारे पास धनुष है, धनुष को साधो, ये धनुष काम करेगा। इसीलिए जो समर्थ है उसकी शरण में जाओ। जैसे भगवान राम ने अपना धनुष निकाला और धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, वैसे समुद्र खड़ा हो गया। क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, अपराध हो गया। इसीलिए समर्थ के शरण अगर हो गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई समर्थशाली अगर गुरु प्राप्त हो गया तो वैकुंठ फल देंगे। सत्संग अगर आपको प्राप्त हो गया तो भगवान का वैकुंठ धाम का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। संतों का जो है बड़ा विशेष कृपा होती है, बड़ा स्नेह करते हैं। इसीलिए समर्थ की शरण में जो है जाना चाहिए, तब कल्याण होता है। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान चाहे तो करे और ना चाहे तो ना करे। परम स्वतंत्र न सर पर कोई। अरे भगवान को कोई ऊपर से बोलता थोड़ी नहीं है कि तुमने ये काम करना ही। वो तो भगवान का हृदय जब पिघल जाता है तो भक्तों पर प्रसन्न हो जाता है, तब भगवान कर दे। कर तुम अकर तुम, वेदों का वचन है, अन्यथा कर तुम, चाहे तो ना करे। हमारे बोलने से दूर नहीं करेंगे, नहीं कभी नहीं करेंगे, तब जब पिघलेंगे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, समर्था ईश्वरा सा परमेश्वर। भगवान का वो सामर्थ्य है, भगवान में वो शक्ति है जो एक क्षण में क्या कर देंगे, कोई आप कल्पना नहीं कर सकते उससे। वो परमात्मा है, उनकी शरण जीवन को जो है ग्रहण करनी चाहिए, उनकी शरणागति करनी चाहिए। इसलिए शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी, सर्वे ते हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या शक्ति के शरण में चले जाओ, माँ शक्ति पार कर दे। देवी की शरण में चले जाओ, माँ भगवती राधा रानी की शरण में चले जाओ, वो आपको दिव्या भगवान कृष्ण शरण दे देंगे। तो भगवान राम के साथ जैसे समस्त परिकर जो है भगवान के धाम को चले, आज गोकर्ण के साथ जो है समस्त क्षेत्रवासी जो है चल पड़े और भगवान का गौरव धाम प्राप्त हो जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन किया है कि जब भी कोई श्रीमद् भागवत कथा कराए तो सबसे पहले जो है व्यास जी का चयन करें, कथावाचक का चयन करें।
तो कथावाचक के लिए कहा कि किससे कथा सुननी चाहिए, किसके मुख से सुननी चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रः, विरक्त हो और वैष्णव हो, भगवान का विष्णु का भक्त। विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विसुष्कृत, और वेद शास्त्रों में पारंगत हो, समस्त बड़ी बड़ी श्लोकों की जो विवेचना, जो अर्थ सरल भाषा में श्रोताओं को दे दे, उस व्यास का चयन करना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता काये निष्प्रह, और जो दृष्टांत देकर जो है कथा समझाए, अनेक प्रकार के दृष्टांत दे, उस व्यास का चयन करना चाहिए। तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृतः, ब्राह्मणों के लिए कहा कि ब्राह्मण मेरा मुख है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराते थे। तो ब्राह्मण के मुख से, और वो ब्राह्मण कैसा हो, विरक्त हो, आसक्ति ना हो उसको किसी में, और वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, ऐसे कथावाचक का चयन करना चाहिए। आचार्य जी को बुलाना चाहिए, आचार्य का चयन करना चाहिए, जो यज्ञों के मंत्रों को विधि के साथ पढ़े, ऐसे आचार्य को वर्णन करना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए, उन ब्राह्मणों से हरिनाम का जो है नाम जप, भगवान का 12 अक्षर मंत्र जप, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत का पाठ, ये उन ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में करना चाहिए। और 16 स्तंभों से परिपूर्ण जो है यज्ञ मंडप बनाना चाहिए। यज्ञ मंडप में जो है सभी देवताओं को प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वीर बजरंगी हनुमान जी को जो है विराजमान करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही कथा के प्रथम श्रोता है, और श्रोता बाद में, लेकिन हनुमान जी जो है परम श्रोता है कथा के। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहाँ भगवान की कथा हो, हनुमान इस मुद्रा में। तो प्रथम जो श्रोता है वो हनुमान जी। जहां जहां भगवान का कीर्तन हो, जहां जहां भगवान की कथा हो, तो हनुमान जी जो है वहां पहुंच जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। अब यहाँ भी आए हुए हैं, अब हम तो समझ गए, लेकिन हनुमान जी विराजमान। ऐसी कथा ना हो जहां हनुमान जी ना हो। अरे जब अयोध्या से सभी प्रकरों को भगवान राम ने जो है अपने धाम को ले गए, तो हनुमान जी को भी कहा कि चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं, हम आपके बैकुंठ को नहीं जाते। भगवान ने कहा क्यों, यहाँ क्या करो, चलो हमारे साथ रहो, तुम हमारे मन में भक्त है, तुम्हारी भक्ति को देख करके जो हम बड़ा प्रेम हो गए, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा। भगवान कह रहे हैं हनुमान जी को, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। तो हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु, हनुमान जी ने भगवान से कहा कि बैकुंठ में तो सिर्फ आप है भैया, वहां आपकी कथा होती है। राम जी का कथा वहां कुछ नहीं होते। कथा तो सिर्फ धरती पर है, इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, जहां कथा नहीं है वहां में नहीं आता। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान मुझे यही छोड़ दो पृथ्वी में, क्योंकि यहाँ आपकी कथा भी है और आप भी। तो भगवान ने कहा मैं तो जा रहा हूं। अरे हनुमान जी ने कहा हम आपको जानते हैं, ना हम बसा में बैकुंठे
आपका वचन है कि ना हम बसामि बैकुंठे ना योगी हृदय न चा, न योगियों के हृदय में है मद भक्त यत्र गायन उस स्थान पर। लेकिन यहाँ के श्रोताओं को पता ही नहीं है कि श्रोता कहाँ गए। इसीलिए हनुमान जी की तरह भी भक्ति करनी चाहिए। तो राम जी ने कहा भैया मांगो कुछ मांगो, बिगड़ के तो हम जा नहीं सकते तुम्हें, क्योंकि तुमने जो किया है वो अतुलनीय है। बोलो। तो राम हनुमान जी मांगते हे प्रभु एक बार मांगहूं राम कृपा कर देहूं। एक ही बार मांगता हूं, हे प्रभु एक बार मांगहूं राम कृपा कर देहूं। जन्म जन्म मोहे नाम से राम चरण में। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी भक्ति दो कि मेरा जो आपके प्रति जो प्रेम है, कथा के प्रति जो प्रेम है, ये जीवन में कितने भी मैं जन्म धारण कर लो ये कभी मिटे ना। जहाँ आपकी कथा हो वहां मैं पहुंचूं। भक्ति पर्यक्षर पुंग निर्भरामी, अपनी निर्भरा भक्ति दो। मैं यही रहना चाहता हूँ। तो तब से हनुमान जी यही है। भगवान राम जी की कथा होती है और सुनने के लिए आ जाते हैं। तो परम श्रोता है हनुमान जी हमारे, और बड़ी श्रद्धा से और बड़ी प्रेम से जो है कथा श्रवण करते हैं। तो हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। स्वर्गे सत्तेज कैलासे बैकुंठे नास्तयं रसा। अरे ना तो कैलाश में न बैकुंठ में है ये कथा, न स्वर्ग में। क्योंकि जब कथा हुई तो स्वर्ग के देवता नीचे उतरे, ये तो देवता उतरे नीचे, इनका पद बड़ा ऊंचा है देवताओं का। लेकिन कथा में आप देख रहे हैं सब देवता विराजमान है, देवता उतरते हैं। स्वर्गे सत्तेज कैलासे बैकुंठे नास्तयं रसा। बैकुंठ में भी ये रस नहीं है भक्ति का। तो ये रस कहाँ है? अतः पिबन्तु सद्भाग्या मुच्यत करहिचितु। अरे ये सब आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये भगवत कथा का जो रस है, इसको पियो। कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे
कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्याक्षर भवे तस्यापि नादानजं फलम्। श्रीमद् भागवत कथा जिसने श्रवण कर ली उसके सहस्त्र गोदान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम रस जिसने जीवन में पी लिया उसे कुछ और पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वही उसको जो है आनंद दे देता है। ऐसा आनंद प्रकट हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। दुनिया की मोह माया निरस्त करने के लिए संत जी इन्हीं रस को पीते हैं, राम रस को, कृष्ण रस को। संतों का पूछा कि आप माया और मोह के निवारण के लिए क्या करते हैं, तो संतों ने कहा माया मोह निरासस्य वैष्णवे कृतम कथम। अरे माया और मोह के निवारण के लिए जो वैष्णव है वो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कथा कराते हैं। इसलिए भगवान की कथा जो है करनी चाहिए, सुननी चाहिए। यही मुक्ति देने वाले हैं, यही भुक्ति को भी देने वाले हैं। जो भी कामना आप कर लोगे, चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है। ये कथा तो बड़ी दिव्य है, बड़ी पावन करने वाली है, लेकिन श्रद्धा से प्रेम से आप सुनिए। दूसरा, समस्त श्रीमद् भागवत कथा को जो कराता है उसे लाखों गोदान का फल प्राप्त होता है। भागवत कथा सुनने के लिए भी जो एक कदम आगे बढ़ाता है उसको जो है हरि जो है 10 कदम आ जाते हैं उसके पीछे। और जो पूरा संकल्प निष्ठा से भगवान का ध्वज लेके चलता है तो भगवान भागे आते हैं, जैसे ध्रुव को देख करके जो है भगवान आए, क्षण नहीं लगाता। इसीलिए जो हमें ये परम जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये उन हरि की ही कृपा है, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा है। उनके ही प्रेरणा से वो प्रेरणा करते हैं किसी किसी से, चाहे आपको कर दी चाहे हमको कर दी, लेकिन उस प्रेरणा को पकड़ने वाला कोई सत्पुरुष चाहिए, कोई वैष्णव चाहिए। सुबह से शीघ्रम, अगर शुभ संकल्प अगर मन में प्राप्त हो गया तो सुबह से शीघ्रम। अगर कुछ गड़बड़ करना है, अगर कहीं झगड़ा करना है तो उसे टाल दो, कल करेंगे, कल देख लेंगे उसको। लेकिन अगर भगवान की तरफ जाने का कोई अगर मार्ग हमें प्राप्त हो गया, किसी ने बता दिया, उसको बांध लो, उसको संकल्प कर लो कि हम ये करेंगे। इसलिए भगवान की प्रेरणा हुई, कथा हो गई, और भगवान स्वयं आते हैं, निमित्त कारण बनाते हैं। तो निमित्त जो बने हैं अपने गर्ग शर्मा जी, आपने श्रीमद् भागवत का झंडा पकड़ करके जो है बिठा दिया। तो भगवान लक्ष्मी नारायण भी जो है इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। समस्त देवता आए हुए हैं। क्षेत्र में जिनके भाग्य में कथा है, जिनके भाग्य उदय हुए हैं वो लोग आ गए, और जिनके भाग्य में नहीं है घूम रहे, वो संसार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाग्य ही प्रदान है, जिसकी भाग्य में है उसको मिलेगा। पुण्य जिसके उदय हो गए उसको कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। आज अपने कैप्टन साहब आए हुए हैं, ये भी बड़े रसिक हैं कथा, बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति है इनकी। पूरा अपना जीवन जो है उसी में है, और कहीं नहीं। तो जाते नहीं है कोई इस दुनिया को छोड़ के, मिलते हैं सब कोई
कपड़े बदल बदल के। लोग ये सोचते मर गया और चला गया यहाँ से, अरे उसने दोबारा जन्म ले गए। जैसे हम कपड़े बदल के जो है चलते हैं, ऐसे ही आत्मा जो है शरीर बदल देती और फिर दूसरे घर में जन्म लेते, और हम उसको पहचान नहीं पाते ये वही है। अरे हमारे प्रारब्ध का कोई संबंध है, तभी तो संबंध जुड़ा हुआ है, तभी तो प्रेम है, चाहे कोई लेन देन है, चाहे किसी प्रकार का कोई कर्म है हो रहा है। प्रारब्ध के कर्मों के बिना नहीं जो होता है। ना भुक्तम क्षीयते जन्म कोटि सतैरवे, अवश्यमेव भुक्तभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभे। जो प्रारब्ध में जो शुभ अशुभ कर्म किया है उसको भुगतना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम देव क्षेत्रम विनश्यति। अन्य क्षेत्र में जो किसी से पाप हो जाए तो देवताओं के क्षेत्र में चले जाओ, क्षमादान दे देंगे, मिट जाएंगे। देव क्षेत्रम कृतम पापम वज्र रूप भविष्यति। वज्र का काम करते हैं तीर्थों में, कहीं देवताओं के क्षेत्र में कोई पाप कर्म बन गया, अशुभ भाव आ गया तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मनुष्य जीवन जो बेकार हो गया। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना चाहिए जीवन में। जिसने इस संसार के गम का रस को पीना आ गया, सच कहूं तो उसको ही इस संसार में जीना आ गया। जिसने दुखों को सह लिया, संसार के तापों को सह लिया, लोगों के निंदा चुगलियों को सह लिया, उसने ही जो है सारे गमों को रस को पी लिया, उसको जीना आ गया कि लोगों के साथ कैसे चलना है। और जिसने अभी पिया नहीं है वो बड़ा संबंध बनाता है एक दूसरे से, भाव क्या। इसीलिए संसार की आसक्ति छूट जाए और जीवन का हमारा परम कल्याण हो। इसलिए भगवान की कथा उनके लिए अमृत है। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। बचाते हैं वो हमको बड़े कष्टों से, हमें जीना नहीं आता। बचाने वाला कौन है? वही ठाकुर बचाते हैं, वही नारायण बचाते हैं। हमारी क्या सामर्थ्य, हम तो सोचते हैं ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन होता है कभी नहीं। होई सोई जो राम रुचि राखा, होकर तरक बड़ा वैसा था। क्यों अपने बुद्धि को जो है बेकार में लगाते हैं? जो करने वाला वो परमात्मा है, उसकी सृष्टि है, तो आप क्यों दुखी होते हैं? इसलिए विधि का विधान अटल यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कोई बाग में पुष्प ना ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। कोई बाग में ऐसे पुष्प नहीं खिला जो मुरझाया नहीं है। विधि का विधान अटल यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया उसे जाना है। कितनी आयु किसकी शेष रह जाती कोई पता नहीं लगता है। यही भूल भगवान ने दे रखी है। अगर पता लग जाए उस दिन मरते हैं। परीक्षित को पता लगा तो तुरंत संतों के शरण में चला गया, राजपाट छोड़ दिया, सारे जितने राजाओं के भोग थे सब भोग छोड़ दिए और सीधे हरिद्वार चले गए, शुक्रताल में चले गए। राजा से पूछा, राजन तुम तो राजा हो, तुमको तो जो है भोगों में रहने की आदत है, कामनाओं में रहने की आदत है। तुम्हारे पीछे तो हजारों लोग घूमते हैं, चतुरंगी सेना तुम्हारे साथ है, लेकिन आज आप इस वन में क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ लिए राजा, धर्मात्मा राजा था, मुझसे बड़ा पाप हो गया। इसलिए अब संतों के शरण में आए। इसलिए जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता।
बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, कृपा बिनु सुलभ न सोए, कृपा बिनु सुलभ न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न होए, कृपा राम नहीं होए, बिनु हरि कृपा राम नहीं होए, संतन के संग जाय नहीं कोई। जब जीवन में जो है पापोदय होते हैं तो संतों के पास गए हुए भी लौट के आ जाते हैं। इसलिए जो है सत्य का संग करना चाहिए, भगवान की श्री कथा को जो है श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे नियम श्रीमद् भागवत के जब बताए वहां पर कथा प्रारंभ हुई। देखो श्रीमद् भागवत की कथा आज प्रारंभ हो गई। ये तो महात्मा थी, ये तो महिमा थी भागवत की। तो श्रीमद् भागवत में आज प्रवेश है, आज के दिन द्वितीय दिवस। तो नियम बताया कि जो कथा के यजमान है उनको कैसे रहना चाहिए। तो यजमान के लिए नियम बताया कि व्रत करना चाहिए और भोगे स्नान करना चाहिए और वैष्णव रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्रोताओं, सकल मनोरथ को पूर्ण देने वाला है, इसलिए कहा तो सोचते हैं कहा कि इस कलयुग में तो जो है बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं रह सकता। व्रत कौन रखे 7 दिन तक, यहाँ 1 घंटे में जो है बड़ा समस्या हो जाती, कुछ खाने को चाहिए। तब कहते हैं भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नौपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर कथा में आपको ये लगता है कि भोजन के बिना विघ्न पड़ता है, हमारे पेट पड़ता है, तो खूब भोजन करो, कोई रोक टोक नहीं। व्रत नौपवासो वरा प्रोक्ता, अगर उपवास में नहीं कर सकते तो रहने दो, लेकिन आपकी अगर समर्थता है, भगवान से अगर प्रेम है तो उपवास करो, और नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन नियम ये है कि कथा श्रवण करो, चाहे आप उपवास ना रखो, लेकिन एक काम करो, कथा जरूर सुनो। कथा अगर सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की व्यथा मिट जाएगी, भगवान जीवन में आ जाएंगे। इसलिए इस नियम को बांध लो, ये नियम करो। कथा प्रारंभ हुई तो समस्त जो ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े दिव्य संत हैं, उन संतों का प्रगट्य हो, संत आए उस भूमि में। बड़े बड़े संत जो है कथा कीर्तन करने लगे। प्रहलाद तालधारी, तरल गति दया चा उद्धवो कांस्यधारी, वीणाधारी ईश्वर ऋषि कुशल तयो, राग करता अर्जनो भूत, इंद्रो वादिन मृदंग जय जय करा, सुकरेत कीर्तने ते कुमारा, यत्राके भाव वक्ता सरस रचनया, व्यास पुत्रो बभूवा। श्रीमद् भागवत कथा का जैसे मंगलाचरण प्राप्त हुआ, ऐसे बड़े बड़े संत जो है, प्रहलाद जी ने जो है अपना मजीरा उठा लिया, तालधारी बजाने लगे, दिव्या कीर्तन जो है उस सभा में छा गया। उद्धव जी ने अपना कांस्यधारी बजाने लगे,
वीणाधारी नारद जी जो है अपनी वीणा पे जो है हरिनाम का संकीर्तन को जो है गाने लगे। अर्जुन ने जो है भगवान का नाम का जो है स्मरण ताल छेड़ दिया। इंद्र ने जो है मृदंग बजाना प्रारंभ किया और कीर्तने दे सुकुमारः, कुमारों ने जो है संत कुमारों ने जो है कीर्तन गाना प्रारंभ किया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवः, दिव्य कीर्तन जो है प्रारंभ हो गया श्रीमद् भागवत का। कथा आरंभ हुई और व्यास जी ने जो है मंगलाचरण आरंभ किया श्रीमद् भागवत का। तो प्रवेश किया आज श्रीमद् भागवत में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञानस्वरम् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतः। अरे जो परमात्मा अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, वो भक्तों को प्रकट हो जाता है, मनुष्य रूप में। तो जो सभी भक्तों को भागवत कथा श्रवण का अधिकार दिया, वो श्रीमद् भागवत कथा ने दिया। कोई भी श्रीमद् भागवत कथा जो है श्रवण कर सकता है, कोई मनाही नहीं हरिनाम गाने के लिए। अविज्ञा संस्कारे स्वविज्ञः, जो अविज्ञ है भगवान, जो समस्त जीवों के पूर्व जन्मों को जानते हैं। हमें तो अभी का पता है, लेकिन भगवान को पूर्व जन्म का भी पता है, इस जन्म का भी पता है और अगले वाले जन्म का भी पता है। तो सब जन्मों को जो जानता है वो परमात्मा है, वो अविज्ञ है, वो अविज्ञ है, वो अविज्ञ। स्वेने राजते इति स्वराटः, प्रकाश से इस जड़ को भी चैतन्य बना देता है। ये तो संसार क्या है, जड़ है, शरीर जड़ है। शरीर में अगर परमात्मा का वो चैतन्य स्वरूप नहीं होता तो जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो ये जड़ हो जाता है, बोलने में चलने में असमर्थ हो जाता है, कुछ कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। तब लोग उठा करके जो है संस्कार कर देते हैं। इसीलिए जो जड़ को भी जो चैतन्य प्रदान करने वाला है वो भगवान स्वराट है। जैसे फिल्म के पर्दे पर जो है प्रोजेक्टर पीछे से प्रकाश फेंकता है और चित्र दिखाई देते, फिल्म दिखाई देती है आगे, ऐसे ही भगवान। अरे भगवान कहते मूर्तियों को आप पूजते हैं जो मेरा विग्रह है, लेकिन जो मूर्ति आप लोगों ने बनाया आप उनकी पूजा करते हैं, बड़ी आस्था है उनपे, लेकिन जो मूर्तियां मैंने बनाई है मनुष्यों की उनको आप धिक्कारते हैं। तो जो ये मनुष्य शरीर है ये साधारण नहीं है, ये भगवान की रचना है। भगवान ने जो रचना कर दी वो उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। लोग दांत तो लगवा लेते हैं, दांत निकल जाते हैं, चश्मा लगा देते हैं, लेकिन जो भगवान ने दिया हुआ ऐसा थोड़ा नहीं लगता, कुछ और ही। जो डुप्लीकेट होता है वो अलग ही होगा। इसलिए भगवान अपने स्वप्रकाश से जो है जड़ एक संकल्प से इतनी सामर्थ्य है परमात्मा के अंदर। तेरे हम भगवान ने जो है चतुर श्रीमद् भागवत को जो है ब्रह्मा जी को जो है अपने संकल्प से जो है हृदय में प्रविष्ट करवाते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नानाद्य सत् सत् परम
पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येति सोऽस्म्यहम् ह्रीतीर्थं प्रदीयेत् नाम प्रदीयेत् चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न स्वामहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां सोचर्यादि श्लोकः। ये चतुर श्लोक भागवत है। इस भागवत को जो है भगवान नारायण ने जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रविष्ट करवा दिया संकल्प मात्र से। और इसी श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी में जो है समस्त जीवन समस्त ब्रह्मांड का भगवान का समस्त सार छुपा हुआ है। बड़े बड़े मोहियंती सूर्य देवता और जो संत मुनि जो है जिनको देखकर मोहित हो जाते हैं, उन परमात्मा को जो है उन परमात्मा का जो है ध्यान करना चाहिए। वो परमात्मा बड़ा जो है सुंदर है, बड़ा विचित्र है। अरे जिसने इस संसार में ऐसे ऐसे रंग भर दिए, इस संसार में ऐसे ऐसी कलाकृति प्रकट कर दी, वो परमात्मा कैसे होगा सोचिए। उसके दर्शन जिस दिन हो जाएंगे उस दिन कैसा लगेगा। अरे जिसकी बनाई हुई वस्तु पे हम इतने जो है फिदा, उससे मन नहीं हटता। संसार से मन हटता है? कभी नहीं हटता, कोई नहीं हटा सकता। संसार से मन नहीं हटता, लेकिन जिस दिन भगवान का स्मरण हो जाएगा, भगवान की शरणागति हो जाएगी, उस दिन उस परमात्मा से उसकी भक्ति से मन हटेगा, कभी नहीं हट सकता। जिस दिन आपको परमात्मा का जो है दिव्य स्वरूप का पता चल जाएगा, उस दिन मन नहीं हटता। यत्र सर्गो अमृषा, जो तीनों तापों का हरण करने वाले हैं, दैहिक दैविक और भौतिक तापों को जो हरण करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा जो है समस्त जगत का जो कल्याण करने वाले हैं। वेद में कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। अरे हमारे कानों को जो मंगल करे, जो भगवान की इन आंखों से दर्शन कर ले, जिसने अपनी इंद्रियों से अपने कर्मों से भगवान का पूजन कर लिया, पाठ कर लिया, अरे भक्तों वो शरीर वो मनुष्य तन जो है विशेष है, वो मनुष्य तन धन्य हो गया। जिसने आंखों से भगवान के दर्शन कर लिए, कानों से भगवान की कथा सुन ली, शरीर से हाथों से भगवान की सेवा कर ली, वो शरीर धन्य हो गया। उसने ही जीवन में मनुष्य जन्म पा करके जो है अपने मनुष्य जन्म को सफल किया है। बाकियों ने तो बर्बाद कर दिया। आया था हाथ में अमृत गिरा दिया। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा विशेष है, ये तन बड़ा विशेष है। मनुष्य जीवन जो है बार बार नहीं मिलता है, भगवान कृपा करके एक बार जो है प्रदान कर देते हैं, बार बार प्राप्ति नहीं होती। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे जो देवताओं का जो दुर्लभ शरीर है, वो शरीर आपको मिला हुआ है, वो श्रीमद् भागवत कथा आपको प्राप्त हो रही है, हमको प्राप्त हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उपनिषद कहते हैं विस्मरणम दुखम विष्णु। अरे जिस दिन भगवान का विस्मरण हो गए, उससे बड़ा दुख जीवन में है ही नहीं कुछ। और स्मरणम सुख संपदाम, और भगवान का जिसको स्मरण हो गया, उससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। तो धनवान कौन है? जिसके पास बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, वो धनवान नहीं। धनवान वो है जिसके पास राम नाम धन है, जिसने भगवान की कथा का धन प्राप्त कर लिया, वो धनवान हो गया। धर्मो हि तेषां अधिको विशेषां धर्मेण हीना पशुभिर समाना। अरे धर्म जिसके जीवन में है वही मनुष्य है, बाकी तो सब पशु समान है।
सब राक्षसी आसुरस्य, असुर कौन है? तमसा प्रेतः, जिनकी तामसी बुद्धि है, हिंसक बुद्धि है, जिनको किसी को जो है हिंसा करना, वो तामसी, वो असुर है। और सुर कौन है? जिसकी सात्विक बुद्धि है, जिसका मन भगवान में जुड़ा हुआ है, वो मनुष्य है, वो सुर है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में जो है जब संकट आए तो भगवान की तरफ जो है चले जाओ, आपको दिव्य में प्राप्त होगा। तो सत्यम परम धीमहि, उस सत्य परमात्मा का ध्यान करो, जो सत्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है और जो चित स्वरूप है, सच्चिदानंद जो भगवान है, उनका ध्यान करना। दूसरा जो मंगलाचरण गाया है वो सुखदेव भगवान ने गाया। सुखदेव भगवान कहते हैं धर्मा प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरां सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सुखदेव भगवान कहते हैं कि धर्मा प्रोजित कैतवोत परमो, कैतव कहते हैं कपट को, जिनके जीवन में कपट है वो कथा के अधिकारी नहीं है। कथा का अधिकार किसको है? सुनने का। भगवान का अधिकार किसको है? पाने का। वो सुनो। तो कहा कैतव जो है भेद का कारक है, भेद बुद्धि जिसकी है वो कपट करना जानता है। निर्मत्सराणां सतां, अरे जिसका मन निर्मत्सर है, जिसके मन में कोई मच्छर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लोभ नहीं है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसौं रघुराय, उनके हृदय में भगवान बसे हुए हैं। इसलिए उनका चिंतन करो। इसलिए जीवन में जिनके जो है कपट छल छिद्र नहीं है वो श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी है। वो कथा उनके हृदय में बैठ जाती है। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और भगवान कहते हैं कि अरे श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरां सत्यो हृदय अवरुध्यते। एक होता है विराजमान, जैसे हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं, और संस्कृत में कहते हैं जो अवरुद्धते है, जो बंद हो जाए, जो अवरुद्ध हो जाए। अवरुद्ध किसको कहते हैं? जो जाए वही बैठे रहे तो अवरुद्ध। तो भगवान अवरुद्ध होते हैं। भगवान की तरफ आप चल के देखिए, भगवान की भक्ति पूजा करके देखिए, तो आपके जीवन में भगवान आपके हृदय में शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, एक क्षण नहीं लगेगा और भगवान अवरुद्ध देते बैठ जाएंगे। और ऐसे बैठेंगे कि निकालोगे भी तो तभी नहीं निकलेंगे भगवान। एक दिन पूजा नहीं करोगे तो सवेरे उठ जाएगा, पहले पूजा नहीं किया कुछ छूट गया, क्योंकि परमात्मा धक्का मारता अंदर से, उठ जा आज तक पूजा नहीं की। इसलिए उससे दिन भर लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, आज कुछ छूट गया। इसलिए परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है, उसको समझो, आत्मा का अनुभव करो। आत्मा में ही परमात्मा है। जिस व्यक्ति ने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया उसने भगवान को पहचान लिया, उसने भगवान का एहसास कर लिया। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि निर्मत्सर जो लोग हैं उनको कथा का अधिकार है, उनको कथा श्रवण करनी चाहिए।
और जिनके मन में मत्सर है कि अरे भैया कल तक ये घूमते थे, आज जो है बड़ा मकान बना लिए, बड़ी गाड़ी ला दी, फिर से पैदा हुआ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवत भक्तों के हृदय में जो है ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। जो बढ़ता है वो अपने भाग्य से बढ़ता है, जो अपना प्रारब्ध लेके आया हुआ उसको आप नहीं रोक सकते, वो अपना ले जाएगा, वो करके दिखाएगा। आप 36 प्रयत्न करोगे उसको रोकने का, रोक नहीं सकता वो। अरे जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसको भी कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए क्यों मत्सर कर दो, देने वाला परमात्मा है, ये प्रार्थना करें और आगे बढ़े। और परमात्मा ने जब देख लिया कि इस व्यक्ति के अंदर जो है निर्मत्सर नहीं, वही जाके घोटे के बैठे। ठीक है, ये कहानी है। एक व्यक्ति था, भगवान के पास गया, महाराज मुझे कुछ दो। भगवान ने कहा बोलो, दोनों फूट जाए। तो भगवान ने एक आंखें बोल दी, पड़ोसों के दोनों फूट गए। घर आया, एक आंख फूटी हुई थी, एक आंख से देखता देखता सबसे पहले पड़ोसियों को देखता है कि मतलब इसकी दोनों आंख फूट गई कि नहीं फूटी है। तो देखा वो बंदा, उसको चश्मा लग गया। एक दिन क्या हुआ कि अपनी छत से देख रहा था, फिर से भगवान से मांगा, हे प्रभु मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। एक कुआं खुदा तो पड़ोसी घर पे 2 कुआं खुद गए। एक दिन छत से देख रहा था, पड़ोसी को कहाँ जाता है, तो देखा तेरी नजर से पैर फिसल गए और जाके अपने आप कुएं में गिर गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। फिर इसने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो अपराध किया है। भगवान ने कहा तुम्हारी एक आंख अगर ठीक कर दी तो पड़ोसी से दोनों आंख ठीक हो जाए। अरे उसने कहा मेरी दोनों ठीक कर दो। कह रहा पड़ोसी की 4 आंख नहीं है, मैं तो दोनों ठीक कर देता। अगर पड़ोसी की 4 आंख होगी तो दोनों गए, तुम्हारी एक आंख ठीक हो सकती और तुम्हारे पड़ोसी की दोनों आंख ठीक हो। तो जब कुछ नहीं हुआ तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि एक ही आंख ठीक कर दो बस। तो भगवान ने एक आंख ठीक कर दी, पड़ोसी की जो है दोनों आंख ठीक हो गई। तो इसीलिए इस बात का जो मर्म है वो ये है कि हम जिसके लिए जैसे करते हैं, कुआं खोदते हैं, उस कुएं में अपने आप गिर जाते हैं। भगवान का जो दरबार है वो सत्य का दरबार है। आपने अगर किसी को दुख दिया है, किसी को धोखा दिया है, तो एक दिन धोखा आपको मिल जाएगा। उसको आपको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, कोई अपना ही तुम्हें धोखा नहीं देगा। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं वही जिन पे भरोसा होता है। जो खास होगा वही धोखा दे देगा। इसीलिए सिर्फ भगवान से प्रेम करो, भगवान की शरण में जाओ। भगवान जो है हमारा कल्याण करते हैं। तो एक जो है भगवान नाम का आश्रय लेते हुए एक भजन के माध्यम से जो है भगवान के लिए प्रणाम करेंगे। तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी गयो माला माल हो गया। इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गया। बिहारी के तो माला माल हो गया। अब तक मुझको खुद पे ना आया यकीन, अब तक मुझको खुद पे ना आया यकीन। कैसे चरणों में तेरी जगह
कैसे चरणों में तेरी जगह पाई है। दीन बंधु है तू, भक्त वत्सल है तू, दीन बंधु है तू, भक्त वत्सल है तू। इतनी करुणा जो मुझ पे ये बरसाई है, इतनी करुणा तू मुझ पे ये बरसाई है। तू इतना महान हो गया, बिहारी हो बाके बिहारी, मैं तो भला मान हो गया। तेरी नजरें पड़ी तो कमाल हो गए, तेरी नजरें पड़ी तो कमाल हो गए। तेरी बातें जो की तो गजल हो गए, तेरी बातें जो की तो गजल हो गए। मेरी हस्ती तो थी एक टूटा मकान, मेरी हस्ती तो थी एक टूटा मकान। तेरी रहमत हुई तो महल हो गए, तेरी रहमत हुई तो महल हो गए। तूने कितना दिया बनवारी, वो आके बिहारी कि मैं तो मलाल हो गई। कितना दिया बनवारी, ओ बाके बिहारी, के मैं तो भला मान हो गया। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया। एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा, एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा। एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे। एक तुम हो जो माफी किए जा रहे। तू कितना दिया बनवारी, वो बाके बिहारी कि मैं तो मलामाल हो गया। कितना दिया बनवारी, ओ बाके बिहारी, मैं तो भला मान हो गया। मैं खिलौना प्रभु जी तेरे हाथ का, मैं खिलौना प्रभु जी तेरे हाथ का। मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या। काम मेरा है बन बन के एक टूटना, काम मेरा है बन बन के एक टूटना। छोड़ना तोड़ना तो तेरा काम है, तोड़ना तोड़ना तो तेरा काम है। तूने कितना दिया बनवारी, वो बाके बिहारी कि मैं तो मालामाल हो गया। कितना दिया बनवारी, ओ बाके बिहारी, मैं तो भला मान हो गया। ये मैंने माना कि मैं तो गुनहगार हूँ, मैंने माना कि मैं तो गुनहगार हूँ।
को खबर हो गई।